अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो 9th मैथमेटिक्स है, जो न्यू कोर्स है फेडरल 2024 का, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर log ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस एक्स इज़ डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x इक्वल टू 6 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। तो ये आपके पास होगा, यानी x इक्वल टू 1। तो चलो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए लॉग यहाँ पर लिखते हैं और इसके लिए वैल्यूज़ विद बेस x। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 के लिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 7 माइनस, इसकी जगह हम 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, और इक्वल टू यानी कोई नंबर यहाँ पर हम इसकी जगह लेट सपोज यानी किसके इक्वल यहाँ पर x है चूँकि, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं y। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 0 पावर y इक्वल टू यहाँ पर ये 7 रह जाएगा, तो 7 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई नंबर आपके पास है या नहीं है कि उसकी यानी 0 की कोई ऐसी पावर आपके पास है कि उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें कि 7 आ जाए, यानी ये आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 पावर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये नॉट डिफाइन, इसको आप कि ये किसके लिए डिफाइन है, तो ये नॉट डिफाइन फॉर x इक्वल टू 0। अब दूसरा इसके लिए x इक्वल टू 1 के लिए वो कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। 7 माइनस एक्स विद बेस x यहाँ पर फॉर x इक्वल टू 1। इसके लिए अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 7 माइनस एक्स, तो x की जगह हम पुट कर लेते हैं 1 और यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर y के इक्वल ले लेते हैं। तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 पावर ये आपके पास y इक्वल टू ये यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट इसको सॉल्व नहीं किया तो 6 यानी, और ये 6 आपके पास दूसरी तरफ हो जाएगा। तो यानी अब 1 की हम क्या पावर जो है यहाँ पर लें कि ये आपके पास 6 आ जाए। तो 1 को अगर जितने टाइम भी 6 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही आएगा, उससे 6 आपके पास नहीं आएगा। तो ये भी यानी ये नहीं आएगा, तो ये नॉट डिफाइन। अब तीसरे इसको जो है अगले इसको कंडीशन को देखते हैं। तीसरे को क्या है इसमें लॉग, उसी तरह हम इसको 7 माइनस एक्स विद बेस x कर लेते हैं फॉर x इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 6 पुट कर लें तो log ऑफ 7 माइनस 6 6 इक्वल टू, अगर y के इक्वल ले लेते हैं तो log ऑफ ये आपके पास 1 हो जाएगा इक्वल टू y। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 6 पावर ये आपके पास y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बेस चूँकि हमने 6 लाना है, तो ये देखें 1 को हम किसके इक्वल यानी 6 पावर 0 एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0, इसको हम प्रूव भी करेंगे। अगर आपने प्रूव न किया हो तो हमारे चैनल पर इसका प्रूफ मौजूद है। तो 6 पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, बेसिस चूँकि आपके पास सेम होगा 6 से, तो y इक्वल टू 0। इसके लिए ये आपके पास आ गया डिफाइन। तो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं चौथे को कि इसके लिए डिफाइन है या नहीं है। चौथा है x आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, तो log ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस x, तो इक्वल टू हम इसको ले लेते हैं y के इक्वल, इसमें पुट कर लेते हैं फॉर पहले कर लेते हैं x इक्वल टू 7 इक्वल टू है, तो फिर ग्रेटर देन बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पर log ऑफ 7 माइनस 7 विद बेस 7 इक्वल टू y। 7 माइनस 7 ये आपके पास 0 हो जाएगा, तो log ऑफ 0 विद बेस 7 इक्वल टू y। तो एक्सपोनेंशियल में 7 पावर y इक्वल टू
ज़ीरो। और अगर 7 पावर 0 भी आप ले लें तो 1 के इक्वल आएगा, यानी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी यानी नॉट डिफाइन आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं ग्रेटर देन इसके लिए, तो ये आपके पास फिर क्या आएगा? ग्रेटर देन का मतलब है फॉर, यानी x इक्वल टू, यानी 7 से ग्रेटर क्या है? 8 है। तो इसमें अगर आप पुट करेंगे लॉग आप 7 माइनस 8 विद बेस जो है वो 8 इक्वल टू y, तो ये आपके पास इससे आएगा यानी -1, और माइनस जो है वो माइनस वाले नंबर का जो है लॉग वो डिफ़ाइन नहीं है, तो इसलिए ये भी नॉट डिफ़ाइन, यानी ग्रेटर के लिए भी ये नॉट डिफ़ाइन है। तो इस तरह ये हमारे पास कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्लास 9 मैथ, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द form of the following equations therefore from exponential form to logarithmic form in vice versa, और इसके बरक्स, यानी एक्सपोनेंशियल को लोगरिथमिक और लोगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में आपने चेंज करना है। वाइस वर्सा मीन यानी इसके बरक्स, एक को दूसरे में और दूसरे को इसमें आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर लॉग आप 216 विद टू द बेस 6 इक्वल टू 3 है हमारे पास। अगर इसको उस फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इस तरह से, ये हमारे पास जिस तरह लिखा हुआ है, यहाँ से दोबारा मैं लिख लेता हूँ लॉग ऑफ 216 विद बेस 6 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इन दोनों को आपने चेंज करना है। तो इसके बगैर अगर हम इसको लिखते हैं तो ये 3 पावर 6 इक्वल टू 216। इसका मतलब है अगर 6 को 3 टाइम आप यदि मल्टीप्लाई करते होते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये आपके पास 216 में, यानी 6 साथ 36, और 36 को अगर 6 के साथ कर लें तो ये आ जाएगा। तो इसको एक्सपोनेंशियल में हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमारे पास ये 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा और 16 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट को अब लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला पार्ट जो है 7 पावर 4 इक्वल टू 2401 है। अगर इसको लोगरिथमिक फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह इसकी भी जगह, यानी इन दोनों की आपने चेंज करनी है। तो ये हमारे पास 2101 और बेस आपके पास यही रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा, सिर्फ पावर इसके साथ ये आपने चेंज करना है। तो इस तरह आप इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरे को अब लिख लेते हैं यहाँ पर, जो तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पर भी इसकी सिर्फ आपने ये इसकी जगह चेंज हो जाएगी एक दूसरे के साथ। तो 5 पावर ये 5 हो जाएगा और x इसकी जगह पर आ जाएगा इक्वल टू x, ये हमारे पास। तो चौथा है हमारे पास नेक्स्ट जो अगला पार्ट है, b पावर -3/4 इक्वल टू 1/27। अगर इसको लोगरिथमिक फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो लॉग आप यहाँ पर इसकी जगह इसके साथ चेंज हो जाएगी 1/27 विद बेस b इक्वल, या टू द बेस b इक्वल टू -3/4, ये आपके पास। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बेस तो आपके पास यही रहेगा और इन दोनों की जगह जो है आप चेंज कर लेंगे। तो इक्वल टू ये हमारे पास x/3, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर लॉग आप 10⁻12 विद बेस 6 इक्वल टू y, इसको अगर लिखना चाहें तो ये भी सारा उठाकर इधर लिख लें और ये इधर आ जाएगा, यानी 6 पावर y इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह आप इसको लिख लेंगे 10 पावर 12, हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। अगला है 7वां, उसको भी लिख लेते हैं। 7वां जो पार्ट है वो हमारे पास 256 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताया गया है। तो इसको आपने पावर
x/4 इक्वल टू 1/64। लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो log हम यहाँ पर लिख लेते हैं 256, ये तो अपनी जगह पर होगा। ये पावर को और इसको आपने चेंज करना है तो 1/64 इक्वल टू हमारे पास x/4। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अगला है 8वां, उसको भी लिख लेते हैं। log ऑफ x³ + 1 विद बेस 3 इक्वल टू 2। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 3/2 इक्वल टू x³ + 1। हमारे पास इसका ये सोल्यूशन। अगले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो 9th पार्ट है हमारे पास, log ऑफ 2x - 3 विद बेस 5 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से 5/2x - 3 इक्वल टू, सॉरी ये इस तरीके से जो लिखा गया है, दोबारा इसको लिख लेता हूँ, इक्वल टू 1 है। तो ये 5 अपनी बेस तो अपनी जगह पर होगा, ये इधर आ जाएगा। तो 5/1 इक्वल टू 2x - 3, ये हमारे पास इस तरह आप लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पर इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये जो है 2x + 1 इक्वल टू 2/3, तो इसको हम अगर r इस तरह लिख लें 2/3 इक्वल टू 2x + 1। तो अब अगर लोगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। log ऑफ 2x + 1 विद बेस 2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये लोगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, चेंज करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा और ये 3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी x इक्वल टू x⁻1 तो x ही होता है इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट होगा हमारे पास, तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं। लोगरिथमिक फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास x + 1, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा सोल्यूशन में, 2 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पावर सेम होना चाहिए या बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 और x + 1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3/2। 2 को 2 से बेसिस आर सेम, बेसिस यहाँ सॉरी बेसिस नहीं, पावर आर सेम, पावर या एक्सपोनेंट पावर आर सेम। ये अगर सेम है 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो x + 1 इक्वल टू 3। यहाँ पर x इक्वल टू, x यहाँ पर हो तो यहाँ पर 3 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास 2। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। नेक्स्ट वन, अगले पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर log ऑफ 81 विद बेस 3 इक्वल टू x। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखें तो 3/x इक्वल टू 81। 81 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 × 9 भी लिख सकते हैं। और 3/x 3 को, इसको मज़ीद 9 को हम 3 × 3 और इसको 3 × 3। तो 3 पावर ये 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। 3/x इक्वल टू 3 पावर ये हो जाएगा 4। यहाँ पर बेसिस सेम है तो बेस इसके साथ, यानी ये आपने इसके साथ कैंसिल किया तो x इक्वल टू आपने लिखना है, बेसिस आर सेम। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट चौथे को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगला है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में, पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये यहाँ पर x + 1 यहाँ पर ये आ जाएगा इक्वल टू 64 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसका बेस भी हमें 2 चाहिए कि इसका बेस यहाँ पर 2 है तो राइट पर हम 2 ले आएँ। तो इसको हम इस तरीके से, अब 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास 64। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अब इसको
करते जाएं कि कितने बार ये मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 2 ज़ार ये आपके पास 64 1 2 3 4 5 6 यानी ये इतने टाइम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर इसको तो ये 2 पावर यानी x प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 6 तो यहाँ पर बेसिस सेम है तो x प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 तो x इक्वल टू 6 ये प्लस 1 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 ये हमारे पास इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी हम इस क्वेश्चंस को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल में करने के लिए ये 4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और ये x जो है इसकी जगह यानी ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि इस तरह से है हमारे पास जो क्वेश्चन है। अब चूँकि यहाँ पर बेस 2 नहीं हो सकता या ऊपर 4 भी नहीं आ सकता तो फिर इसको क्या करें, तो फिर इसको हम इवेल्यूएट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको 4 टाइम तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 तो x इक्वल टू 16 ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेस 2 है और ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इसके साथ चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब 2 पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको लिखना चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 तो लिहाजा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 ये माइनस 1 है दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो अगर आप इसमें ले लें यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ये इसके साथ कैंसिल x इक्वल टू और जब स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस लगाना चाहें तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका यानी प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार यानी x की वैल्यू +3 है और एक बार इसकी वैल्यू -3 ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे अगले पार्ट में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।